हर रोज ही वीडियोस के नीचे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई बॉलीवुड एंड साउथ की पैन इंडिया मूवीज हमें कब ओटीटी पे देखने को मिलेंगी, चाहे वो विक्रांत रोना हो जिसको ओनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही 2 सितंबर को अभी जी5 पे रिलीज किया गया, या फिर अभी 31 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई चियान विक्रम की बड़ी साउथ की मूवी कोबरा हो जिसे थिएटर्स में भी ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया गया। तो ऐसी ही कई और भी मूवीज की ओटीटी रिलीज की अपडेट इस एक ही वीडियो में। वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ कंफर्म हो चुकी मूवीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले बता दूं एक लेटेस्ट अपडेट इंग्लिश हॉलीवुड एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी बीस्ट के बारे में, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इसे इतनी जल्दी ही यूएस में ऑन डिमांड रिलीज भी कर दिया गया है, जो अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे अभी अमेजॉन प्राइम के वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म से रेंट करते हुए देख सकते हैं। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक और हॉलीवुड साई-फाई एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी प्रे, जिसे अभी नेक्स्ट मंथ इंडिया में हिंदी डब करते हुए रिलीज किया जाने वाला है, जो हमें 7 अक्टूबर से हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिंद माही, जिसे अभी 5 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी ऑफिशियली ओटीटी रिलीज डेट इसकी भी कंफर्म कर दी गई है, जिसे चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी 14 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है बुलेट ट्रेन, जिसे 5 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी इसकी भी इंग्लिश और हिंदी डब ऑन डिमांड रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, जिसे इंग्लिश में तो यूएस में 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा और इंडिया में हिंदी डब के साथ तमिल, तेलुगु और बाकी कई लैंग्वेजेस में 29 सितंबर को बुक माई शो पे ऑन डिमांड रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद काफी कमेंट्स आए साउथ की क्राइम एक्शन मसाला रवि तेजा की मूवी रामाराव ऑन ड्यूटी के बारे में, और थिएटर्स में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई और ठीक ठाक सा ही रिस्पॉन्स मिला इसे। तो अभी इसकी भी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे इसी मंथ 16 सितंबर को सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डब के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि सेम टाइम ही इसे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा या नहीं, बट उम्मीद जरूर है क्योंकि सोनी लिव ज्यादातर अभी ऐसा ही कर रहा है। तो कंफर्म तो इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है साउथ की एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी विक्रांत रोना, जिसे अभी 2 सितंबर को ही जी5 पे ओनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और तेलुगु लैंग्वेज में भी अभी 16 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाना है। बट अभी तक इसकी हिंदी डब को लेके कोई भी रिलीज डेट सामने नहीं आई है और ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आई है। और एक अपडेट मिल रही है कि इसके हिंदी डब के राइट्स अमेजॉन प्राइम के पास हैं और जल्द ही विक्रांत रोना मूवी को 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ सितंबर में अमेजॉन प्राइम पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया जाएगा। अभी ये ऑन डिमांड भी रिलीज हो सकती है या फिर डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर भी हो सकती है, जिसके बारे में अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता जब तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। इसके बाद है मराठी फुल टाइम पास करवाने वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसका नाम भी टाइम पास 3 ही है, जो 16+ मूवी है, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसे अभी जी5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 16 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जी5 की ओर से कर दी गई है। इसके बाद है एक और पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी सौरियां दा पिंड, जिसकी भी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी जी5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया है और हमें ये मूवी 23 सितंबर से जी5 पे देखने को मिलने वाली है। आगे है जून मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई कन्नड़ा रक्षित शेट्टी की हिट मूवी 777 चार्ली, जिसे ओनली कन्नड़ा में तो 1 महीने पहले 29 जुलाई को वुड सेलेक्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया था। लेकिन हिंदी ऑडियंस अभी तक इस मूवी का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी डब ओटीटी रिलीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल के सामने नहीं आई है। बस एक ही अपडेट ऑनलाइन मिल रही है कि अमेजॉन प्राइम के पास इसके हिंदी डब के राइट्स हैं, लेकिन कब इसे रिलीज किया जाएगा उसके बारे में कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, जिसे 4th वीक ऑफ सितंबर अमेजॉन प्राइम पे रिलीज किया जा सकता है। इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एक और बड़ी पैन इंडिया एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कार्तिकेया 2 को लेके। तो ये मूवी अभी अपना थिएटर रन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है और इसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 है, और ये मूवी भी जहां अक्टूबर मंथ में ओटीटी पे रिलीज की जानी थी, अभी इसकी थिएटर परफॉर्मेंस को देखते हुए सितंबर मंथ में ही इसे ओटीटी पे रिलीज किए जाने की अपडेट आ रही है, जो 3rd वीक ऑफ सितंबर या फिर ज्यादा से ज्यादा 4th वीक ऑफ सितंबर में जी5 पे सभी लैंग्वेजेस में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी कंफर्मेशन हमें 2nd से लेकर 3rd वीक ऑफ सितंबर में मिल जाएगी। इसके बाद है एक और पंजाबी जिमी शेरगिल की क्राइम एक्शन थ्रिलर रिवेंज मूवी शरीक का पार्ट 2, जिसे भी चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है डिजिटल प्रीमियर के लिए, और हमें 1 अक्टूबर से चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। आगे है 25 अगस्त को ही थिएटर्स में रिलीज हुई
बड़ी पैन इंडिया मूवी लाइगर। लेकिन ये मूवी कहने को ही बड़ी रह गई। जितनी ज्यादा हाइप बनी थी इस मूवी की, उतनी ही बुरी तरह से फेल हुई ये मूवी। लेकिन फिर भी ठीक ठाक बिजनेस कर गई बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले, जिसको अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी मंथ सितंबर में ही रिलीज किया जाने वाला है। और अभी बस वेट हो रही है तो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जो ज्यादा उम्मीद है कि 23 सितंबर को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन अगर इससे थोड़ी सी लेट भी होती है तो भी 30 सितंबर को तो पक्का OTT पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है जुलाई मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी टीटू अंबानी, जिसको लेके काफी कमेंट्स आ रहे हैं इसकी OTT रिलीज के बारे में पूछते हुए, जिसकी OTT रिलीज की अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई और ना ही किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसे अभी तक खरीदा गया है। लेकिन जब भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। इसके बाद है अभी 31 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज की गई चियान विक्रम की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी कोबरा, जिसे थिएटर्स में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बट इसकी हिंदी डब ना होने से हिंदी ऑडियंस काफी निराश और गुस्सा भी है, जिसके OTT राइट्स नेटफ्लिक्स और सोनी लिव दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के पास होने की अपडेट आ रही है, जिसे अक्टूबर मंथ में ही OTT पे रिलीज किया जाने वाला है। और बात तो इस मूवी के टीवी प्रीमियर की भी चल रही है कि अक्टूबर मंथ में 24 तारीख को दिवाली के दिन इसे टीवी प्रीमियर भी किया जाए, जिसको अभी ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन ये बात जरूर चल रही है। और बात करें इसकी हिंदी डब की तो उसको लेके अभी तक कोई भी ट्रस्टवर्थी अपडेट नहीं है, अफवाहें तो बहुत हैं। इसके बाद है अभी 9 सितंबर को ही थिएटर्स में रिलीज हुई बॉलीवुड की अब तक की तो नहीं लेकिन 2022 की सबसे बड़ी और ज्यादा कमाई करने वाली बनने वाली फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर रोमांटिक मूवी ब्रह्मास्त्र। और मैंने रोमांटिक इस मूवी को इसलिए बोला क्योंकि इस मूवी की कहानी का मेन फोकस लव स्टोरी पे ही रहता है और VFX इसके काफी नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं इंडियन सिनेमा के हिसाब से। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें डिज्नी का बहुत बड़ा हाथ है, जिनके ही फॉक्सस्टार स्टूडियोज की ओर से बनाया गया है इसे। तो डिज्नी का भी इस मूवी में बहुत बड़ा रोल है। तो ये मूवी हमें ऑब्वियसली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही देखने को मिलने वाली है और कुछ मीडिया हाउसेस की माने तो अक्टूबर एंड तक ही हमें ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल सकती है, जिसके 90% चांसेस बनते हैं क्योंकि तब तक इसका थिएटर रन पूरा हो जाएगा। बाकी इसके थिएटर रन पे भी डिपेंड करता है, जैसा आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। इसके बाद है मोस्ट अवेटेड हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर इंडिया की नंबर 1 मानी जाने वाली वेब सीरीज असुर का पार्ट 2। और टाइम टू टाइम इसके डिले होने की वजह भी सामने आ रही है कि जैसे हिंदुइज्म का कहानी में होना इसे बॉयकॉट की ओर भी बढ़ा सकता है। बट अभी अपडेट आ रही है कि अक्टूबर मंथ में इसे फाइनली रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है जुदा होके भी, जिसकी OTT रिलीज की अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो अभी के लिए तो कुछ भी अंदर की अपडेट नहीं निकल के सामने आई है, लेकिन जब भी कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। इसके बाद है 22 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई एक काफी बड़े बजट वाली गुजराती क्राइम एक्शन थ्रिलर मसाला मूवी राडो, जो एक बहुत बढ़िया मूवी होने के बावजूद थिएटर्स में कुछ ज्यादा बढ़िया बिजनेस नहीं कर पाई। तो उसी वजह से ये मूवी अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाई, जो करीब 8 करोड़ के बजट पे बनी थी और इसकी थिएटर कलेक्शन ओनली 2 करोड़ के आसपास ही रही। तो टोटल 6 करोड़ का लॉस। लेकिन अभी तक कोई भी OTT प्लेटफॉर्म इस मूवी को लेने के लिए आगे नहीं आया है। बाकी आगे कुछ भी कंफर्म पता चलता है तो जरूर बताता हूँ। तो आज की अपडेट में इतना ही। और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। तो लाइक वाला बटन दबाए बिना मत जाना और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।